बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे कि HTML में हम टेबल कैसे बनाते हैं। यानी HTML का बेसिक तो हमने देख लिया कि हम टैग्स की हेल्प से सारा काम करते हैं। तो उन्हीं टैग को यूज़ करते हुए आज हम एक टेबल क्रिएट करेंगे। तो अपना काम स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से एक फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, फ़ाइल को हम सेव करते हैं। सेव हम इसको स्टूडेंट के नाम से कर देते हैं। .html की एक्सटेंशन दे देते हैं इसको। ये हमने इसको डेस्कटॉप के पे सेव किया, फ़ाइल हमारे पास सेव होगी। देखिए फ़ाइल सेव होते ही हमारे पास फ़ाइल का नेम शो हो रहा है। अब हम जल्दी से एक टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले HTML का बेसिक जो टैग्स थे उनको स्टार्ट में रखना है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट उनका यानी HTML वगैरह होगा। फिर उसके बाद हमने HTML की बॉडी में सारा काम करना है। तो लेट्स स्टार्ट। हमने सबसे पहले क्या करना है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML वर्जन 5 में जो आई है वो यूज़ करनी है HTML। इसको स्टार्ट लिया एंड। अब हमारे पास फ़ाइल तो रेडी है लेकिन हमने इसको टाइटल नहीं दिया, तो सबसे पहले हम इसको टाइटल दे देते हैं। टाइटल दिया हमने, टाइटल में मैं लिख देती हूँ टेबल। ठीक है, हम एक टेबल बना रहे हैं। अब इसके बाद जो टेबल मैं बनाऊँगी वो मैं HTML की बॉडी के अंदर बनाना है मैंने, तो उसके लिए मैं बॉडी का टैग यूज़ कर लूँगी। बॉडी का टैग यूज़ किया, इस बॉडी के अंदर रह के मैंने टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए मैंने कौन सा टैग यूज़ करना है, टेबल का। टेबल का टैग यूज़ किया। ठीक है, इसके अंदर रह के यानी बॉडी के अंदर टेबल का भी टैग, स्टार्टिंग पॉइंट भी एंडिंग भी, बॉडी का भी स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट, इसी तरह टेबल का भी स्टार्टिंग एंडिंग। इसके अंदर अब मैंने सारा टेबल अपना बनाना है। टेबल बनाने के लिए हम पहले एक पिक्चर देख लेते हैं टेबल की, हम टेबल कैसे बनाएंगे। ये रहा हमारे पास टेबल, जिसके पास हमारे पास रोज़ भी हैं और कॉलम भी है। 1 2 3 4 हमारे पास रोज़ हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 5 कॉलम है। 1 कॉलम 2 3 4 एंड 5 यानी 5 कॉलम्स का डाटा हमने इंटर करना है। एक एक सेल का डाटा जो हमने इंटर करना है। तो हमारे पास देखिए जो ऊपर टेबल का जो हेड है उसमें नेम ऑफ़ स्टूडेंट, यूनिट टेस्ट 1 2 3 4 यानी स्टूडेंट्स हैं, उनके टेस्ट मार्क्स हमने देखने हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल रो बनाने के लिए हम सबसे पहले कौन सा टैग यूज़ करेंगे, TR का। ये हमारे पास टेबल रो है, इसके अंदर हमने काम करना है। टेबल रो के अंदर सबसे पहले हमने क्या बनाना है, टेबल का हेड बनाना है, तो TH का टैग यूज़ करेंगे, टेबल हेड। ठीक है, कितनी दफ़ा यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास हेड है 1 2 3 4 एंड 5 टाइम हमने इसका हेड में यानी उसके सेल्स को फिल करना है। इसको हम कॉपी करते हैं ताकि काम हमारा जल्दी हो जाए। 2 3 4 एंड 5 ये हमारे पास 5 हेड यूज बन गए। ठीक है, इसमें पहले में क्या था, स्टूडेंट नेम था। स्टूडेंट नेम, सेकंड में उसके मार्क्स हमने इंटर करने हैं, नहीं यूनिट टेस्ट 1 इंटर करना है। 1 यूनिट टेस्ट 2, इसी तरह यूनिट टेस्ट 3, लास्ट वन है यूनिट टेस्ट 4। ये हमने इंटर किया। ये टेबल है हमारे पास, नेम ऑफ स्टूडेंट, यूनिट टेस्ट 1 यूनिट टेस्ट 2 यूनिट टेस्ट 3 एंड 4। ये हमने टेबल की जो हेड था वो हमने बना लिया। अब इसी तरह हमने ये सेकंड रो बनानी है। सेकंड में हमने पहले क्या लिखना है, स्टूडेंट नेम लिखना है, फिर उसके मार्क्स टेस्ट में डाल देने, फिर सेकंड स्टूडेंट नेम और थर्ड स्टूडेंट नेम लिख कर उसके मार्क्स डाल देने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड TR यूज़ करेंगे। सेकंड TR का मतलब है कि हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली, अब हम नेक्स्ट रो यूज़ कर रहे हैं। TR का टैग यूज़ किया, अब हमारे पास सेकंड रो चलेगी TH की। TH नहीं, TH में जो था वो हेड हमने बनाया था। अब हम क्या करें, डाटा डालें तो TD का टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि डाटा के लिए हमेशा TD का टैग यूज़ होता है और हेड के लिए TH का। तो पहले हमने हेड बनाया TH का टैग से, अब हम डाटा डाल रहे हैं तो TD के नाम से। तो नेम डालेंगे स्टूडेंट का, एली नेम है। ठीक है, अब हम इसका जो इसने मार्क्स लिए यूनिट 1 में 2 में और 3 में, सॉरी यूनिट 1 2 एंड 3 में, वो हमें इंटर करने हैं। यहाँ से हमने इसके मार्क्स इंटर करने हैं। मार्क्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने
टी डी लिखा। अब सेकंड टी डी हमने यूज़ करना है। टी डी हमने यूज़ किया, इसमें हम लिखेंगे 55 मार्क्स लिए। इसी तरह फोर्थ में, थर्ड में टेबल डाटा 56 मार्क्स। सेवन मार्क्स। और लास्ट सब्जेक्ट में उसके कितने मार्क्स हैं? लास्ट टेस्ट में टेबल डाटा कितना है हमारे पास? 56। ये हमारे पास सेकंड रो भी तैयार हो गई। यानी फर्स्ट जो रो थी, यहाँ हम पिक्चर में फिर से देखते हैं। देखिए फर्स्ट रो में नेम ऑफ स्टूडेंट, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3 एंड 4 ये हमने तैयार किया। सेकंड भी हमारे पास ये सारा भी तैयार हो गया, यानी स्टूडेंट का नेम भी आ गया, उसके सारे मार्क्स। अब थर्ड एंड फोर्थ दो हमने और मज़ीद तैयार करने हैं। उसके लिए हमने क्या करना है? अगेन टी आर का टैग यूज़ करना है। ठीक है, इस टी आर जो एंडिंग है इसके बाद हमने स्टार्ट करना है अगेन टी आर, यानी हमारे पास थर्ड रो स्टार्ट हो रही है। ठीक है, टी आर का टैग यूज़ किया, इसका स्टार्टिंग भी और एंडिंग भी। इसके अंदर हम टेबल डाटा फिर से यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टी डी का टैग यूज़ करेंगे। टी डी, ये टी डी का टैग यूज़ किया। कितने टाइम यूज़ करना है इसको? 5 टाइम। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल सी कर लेती हूँ। कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हमने क्या करना है? डाटा में हमारे पास नेम होगा स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का नेम लिखते हैं। एंड यहाँ पर उसके मार्क्स एंटर किए हमने। फर्स्ट, सेकंड में मार्क्स, थर्ड में मार्क्स एंड फोर्थ में मार्क्स। ये हमने सेकंड रो भी तैयार कर ली। अब हमने थर्ड रो तैयार करनी है इसकी। थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स डालने हैं, तो इसके लिए हम फिर से टी आर, इस टी आर से बाहर निकल के दूसरा टी आर टैग लेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट रो तैयार करनी है, तो टी आर का टैग लिया। टी आर के अंदर हमने टी डी का टैग यूज़ किया। टी डी का मतलब टेबल का डाटा। यहाँ पर हम सेकंड नेम लिखते हैं साइमा, और इसके मार्क्स लिखते हैं। ठीक है, इसके मार्क्स भी हम इंटर करते हैं। इसको हम 4 टाइम पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे। कॉपी किया मैंने इसको, और यहाँ पर इसको 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पर इसके मार्क्स लिख देते हैं। 55, 16, 56 एंड 78 एंड 90 ये मार्क्स मैंने बना लिए। ठीक है, तो देखिए मेरे पास कितनी रोज़ तैयार हैं। मेरे पास फर्स्ट तो जो हेडर है वो स्टूडेंट नेम वगैरह हो गया। ठीक है, दूसरा अली स्टूडेंट है, तीसरी दूसरा फर्स्ट अली है, दूसरा यामान और तीसरी साइमा। 3 स्टूडेंट का मेरे पास रोज़ 3 बन गई। अब मैं चाहती हूँ फोर्थ रो भी हो मेरे पास, फोर्थ स्टूडेंट भी है। उसके लिए मैं क्या करूँगी? अगेन टी आर का टैग यूज़ करूँगी। टी आर का टैग यूज़ किया, इसके अंदर टी डी का टैग यूज़ करना है मैंने। टी डी यानी फोर्थ रो का डाटा है। ठीक है, इसको मैं कॉपी करती हूँ, यहाँ से कंट्रोल सी करना है, और इसको मैं आगे पेस्ट कर देती हूँ ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। 5 टाइम मैंने इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख देती हूँ, नायाब। ठीक है, और इसके मार्क्स में एंटर करूँगी यहाँ पर 45, 46, 44 एंड 50, 67। ये मेरे पास एक टेबल जो है वो फुल तैयार हो गया। ठीक है, हमने टेबल रोज़ भी बना ली, टेबल कॉलम भी, उसमें डाटा भी इंटर कर दिया। अब हम इसको सेव करके देखते हैं कि हमारा काम कहाँ तक हुआ। कंट्रोल एस किया, मैंने इसको सेव कर लिया। ठीक है, सेव हो गया। हमने फ़ाइल कहाँ रखी थी? अपनी डेस्कटॉप पे रखी थी, स्टूडेंट के नाम से। ठीक है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास पेज लोड हो रहा है। ये हमारे पास तैयार हो के आ गया। स्टूडेंट नेम, यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2, यूनिट टेस्ट 3 एंड 4, और सब नेम भी आ गया, उनके मार्क्स भी स्टूडेंट्स के आ गए, और जो हमने टाइटल दिया था टेबल का वो हमें टॉप पे शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि इस टेबल को बॉर्डर भी तो देना है, तो बॉर्डर के लिए हमने क्या करना है? हम अपनी कोडिंग की तरफ जाते हैं, इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर के लिए कोडिंग में आएंगे, हमने स्टार्ट में जो टेबल का टैग दिया था उसमें हम इसको बॉर्डर भी ऐड कर देते हैं।
यहाँ पर हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। बॉर्डर के लिए हमने लिख देते हैं 3 का देते हैं, इसको चेक कर देते हैं, कंट्रोल S करके इसको सेव करते हैं। हमारे पास फाइल सेव होगी। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं, इसको यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं तो देखिए हमारे पास बॉर्डर भी हो गया। ठीक है, तो टेबल बनाना कितना आसान था, हमने एकदम से सीख लिया। अब अगर हम इस टेबल को ज़्यादा लेंथी करना चाहें, यानी हमारे पास स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं, उनके मार्क्स भी हैं, तो हमने क्या करना है, हमने इसी तरह सेम वही प्रोसीजर TR और TD का प्रोसीजर, टेबल डाटा का प्रोसीजर रख के हमने सारा टेबल अपना क्रिएट कर लेना। तो आज के लेक्चर में यही था कि हमने टेबल कैसे बनाना है।